नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की विदाई कल होगी, यह तय हो गया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर शहबाज चले गए तो पीएम कौन होगा? जवाब यह है कि पीएम सिर्फ नाम का होगा और सारा काम फौज करेगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पाकिस्तान में हर जगह चर्चा चल रही है। चर्चा इंडिया की, चर्चा मोदी की। यह चर्चा इसलिए क्योंकि भारत में मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन औंधे मुंह गिरने को है और पाकिस्तानी हुक्मरानों में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि सरकार रहते चुनाव करवा ले। इसीलिए पाकिस्तान में हर चुनाव से पहले से नेता किनारे लगा दिए जाते हैं और सत्ता सेना संभाल लेती है। वैसे तो पाकिस्तान में पूरे टाइम सत्ता का रिमोट सेना के हाथों में ही होता है, लेकिन इस बार भारत की तरफ देख देख कर पाकिस्तानियों को यह सिस्टम बहुत अखर रहा है। पाकिस्तान में मोदी जिंदाबाद। नहीं, मोदी अच्छा है। ठीक है, मोदी अच्छा है क्योंकि आई लव इंडिया। अच्छा, तो ये बड़ा दबे लहजे में क्यों कह रहे हैं? थोड़ा ऊंची बोलेंगे। आई लव इंडिया, आई लव इधर से जूता आ जाएगा। कोई मसला नहीं है। पीओके की आवाज, नो नो इस्लामाबाद। हमारा रास्ता श्रीनगर और जम्मू है, हमारा रास्ता इस्लामाबाद नहीं है। पाकिस्तानी मान गए, अब शहबाज भी मानेंगे। कश्मीर हमारे हाथ में था ही, कब जो निकल जाएगा। मोदी जिसको कहते हैं ना कि बड़ा खतरनाक है इंडिया के लिए, ये इस तरह के, उसने आके अपनी तीसरे नंबर पे अपनी मायशत तो लेके गया। वो कश्मीर में 5 अगस्त ऐसा बीता। श्रीनगर के मशहूर लाल चौक की जगमग पीओके ने भी देखी और पाकिस्तान ने भी। पीओके के लोग बदलते कश्मीर की इन तस्वीरों को देखकर अपनी किस्मत को रो रहे हैं, तो पाकिस्तान के जले पर ऐसा नमक पड़ा कि अभी तक वो बिलबिलाए जा रहा है। Pakistan will continue to extend political, diplomatic and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. पाकिस्तान की खिसियाहट इतनी है कि वो अभी भी कश्मीर के लोगों को अपना बता रहा है और कश्मीर के अलगाववादियों को खुलेआम समर्थन देने का ऐलान भी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम कश्मीर को लेकर क्या सोचती है? मुल्क भर में और दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए योम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। आइए आवाम से जानते हैं कि योम यकजहती कश्मीर है क्या। ये पाकिस्तान के मीडिया चैनल की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को समझने से पहले कुछ बातें समझनी होंगी। ये योम यकजहती क्या है? हिंदी उर्दू डिक्शनरी के मुताबिक यकजहती का मतलब है एकता और यौम का मतलब है कोई खास दिन, जिसे हिंदी में दिवस कहते हैं। तो यौम यकजहती का मतलब हुआ एकता दिखाने का दिन। यानी पाकिस्तानी एंकर पाकिस्तान के लोगों से कश्मीरियों के साथ एकता दिखाने के दिन को लेकर सवाल कर रही हैं। अब सुनिए। मुल्क भर में और दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए योम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। आइए आवाम से जानते हैं कि योम यकजहती कश्मीर है क्या। योम यकजहती कश्मीर है क्या? ये तो योम यकजहती को पता होगा, मुझे तो नहीं पता। और दुनिया भर में पाकिस्तानी अवाम मना रहे हैं योम यकजहती कश्मीर को, नहीं पाकिस्तानियों को पता होगा। उस हवाले से क्या कहें? हम तो आज जुम्मा एंजॉय करने आए हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता। आज जुम्मा है, शायद योम यकजहती भी हो, हम वो एंजॉय कर रहे हैं। वाकई नहीं पता कि योम यकजहती कश्मीर क्या है? पता होता तो आपसे पूछता, आप बता दें क्या है। वैसे योम यकजहती कश्मीर है क्या? ये क्या होता है? ये तो आप बताएं ना। नहीं तो मुझे क्या पता। आप पाकिस्तानी हैं, योम यकजहती कश्मीर पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान वालों को कश्मीर का क्या लेना देना? कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। तो मुल्क भर में योम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है, क्या कहेंगे? कब बनाया जाता है? नो आइडिया। है क्या? पता नहीं, पता होता यहाँ तो कहाँ होता है? फिर आसमान। योम यकजहती कश्मीर किसको कहते हैं? मुझे क्या पता कश्मीर किसको कहते हैं, मुझे तो भी अंदाजा नहीं। आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करिए, आपको नहीं पता? मुझे कोई पता नहीं, और भी बहुत से कहा। ये है असलियत। जिस कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान के हुक्मरानों की छाती फटी जा रही है, उस कश्मीर से पाकिस्तानियों को कुछ लेना देना ही नहीं है। कश्मीरियों से अपना भाईचारा दिखाने का ड्रामा करने के लिए पाकिस्तान तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहता है। यौम यकजहती भी इन्हीं में से एक है। ज्यादातर पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं कि ये क्या बला है। जिन्हें पता भी है, उन्हें कश्मीर से कितना लेना देना है, ये भी सुनिए। ये कश्मीरियों का मसला है, हमें क्या पता। आपको नहीं पता कि ये क्या है? नहीं, कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद करते हैं,
बस इतना ही पता, बाकी आगे पता नहीं क्या करते। इस मुल्क में कश्मीर के लिए काम तो करता नहीं, आवाजें नारे लगाते रहते हैं। नारे लगाने से कोई फायदा नहीं है। नारे नहीं लगाने चाहिए। नारे लगाने से क्या होता है? इम्प्लीमेंट यहाँ होता नहीं है कुछ। कश्मीर कहते किसे? जी यौम यकजहती कश्मीर जो है, कैसे करनी चाहिए? हर किसी को यकजहती करने का अपना एक अलग तरीकेकार होता है, तो अपने तरीके से ही जो जैसे चाहें ऐसे कर लें। आप कैसे चाहेंगे? मैं जैसे अभी कर रहा हूँ। भारत से बातचीत की शर्तों के नाम पर पाकिस्तानी हुक्मरानों के कुछ खास तकिया कलाम है। कश्मीर, कश्मीरियों पर जुल्म और एटम बम। एक हफ्ते पहले शहबाज शरीफ भी यही कलाम पढ़कर गए थे और अब उनके विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता भी ऐसी ही रट लगाकर चली गईं। इससे भारत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तानियों को भी अब फर्क पड़ना बंद हो गया है। कश्मीर हमारे हाथ में था ही कब जो निकल जाएगा, और हमारे हाथ में होना भी नहीं चाहिए, होता भी तो नहीं होना चाहिए। अब पहली बात तो है नहीं, वो इंडिया के हाथ में। जब हम उनको कहते हैं कि हम आपको आज़ाद करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं मोदी अच्छा है। ठीक है, मोदी अच्छा है। हमने जो अपनी कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, उसमें यही बताते हैं कि हम ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और कुछ कश्मीरी लोगों का तो ये कहना है कि बहुत सारे उलमा है जो बिला वजह ही यानी कि इधर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं जिहाद के नाम पे। ठीक हो गया। आपने अभी मुझे पहले बताया कि भाई पाकिस्तान में इतना दिल नहीं लगता, मैं वापस जा रहा हूँ, और पाकिस्तान में मुझे लोग मतलब ये मेरे से लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं आपके साथ? क्योंकि आई लव इंडिया। अच्छा, ये तो ये बड़ा दबे लहजे में क्यों कह रहे हैं? थोड़ा ऊंची आई लव इंडिया, आई लव। इधर से जूता आ जाएगा। कोई मसला नहीं है। आपकी आज़ादी हम एक दिन पहले हमने आज़ादी हासिल की। ठीक हो गया। हमने 14 अगस्त को हासिल की थी, उन्होंने 15 अगस्त को हासिल की थी, लेकिन वो हमसे 100 साल आगे गुजरे। ठीक है, तो आप ये बात करते हैं तो इस वजह से आपकी बहस होती है, या आपको जो सा पाकिस्तान की तरफ? बहुत से लोग कहते हैं तुम इंडिया से मोहब्बत करते हो, इंडिया तुमको पसंद है, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते, इधर क्या करते हो, वहाँ पे चले जाओ। पाकिस्तान से ऐसी आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? क्योंकि पाकिस्तानियों ने पीओके की आवाम के मन की बात सुन ली है। पीओके में जबरिया हुक्मरानी पाकिस्तान की चलती है और इसका जरिया बनती है पाकिस्तानी फौज की बंदूकें। मुर्दाबाद के नारे भी इन्हीं के खिलाफ लग रहे हैं। अजीज साथियों, हम ऐसे खुशबख्त खित्ते से ताल्लुक रखते हैं जो कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ की जमीन जरखेज है, पानी वाफर मिकदार में ज़राअत के लिए मौजूद है, बिजली इस खित्ते की जरूरत से ज्यादा पैदा की जा रही है, लेकिन अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। गरीब के मुंह से नवाला तक छीन लिया गया है। अवाम मुख्तलिफ जगहों पर पिछले 3 माह से सड़कों पर सस्ते आटे के लिए जलीलो खवार हो रहे हैं। बिजली जो यहाँ के अवाम को, जो यहाँ के बासियों को मुफ्त मिलनी चाहिए, सितम तो ये है कि अब गरीब अवाम इसकी कीमत अदा करने से कासर हो चुके हैं। यहाँ की सड़कें मौत बांट रही है, मरीज अस्पतालों में खवार हो रहे हैं। हकीकत तो ये है कि यहाँ के हुक्मरान तबके को गैर रियासती अकाउंट के तलवे चाटने से फुर्सत नहीं है, उन्हें कोई गर्ज नहीं है। अवाम भूख से मरे। इस खित्ते के नौजवान कभी अरब के सहराओं की नजर हो रहे हैं तो कभी यूरोप के समंदरों में दफन हो रहे हैं। पीओके की महिला एक्टिविस्ट जो कह रही हैं, उसका सच ये है। इसी साल जून में ग्रीस के पास नाव डूबने से 300 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग अवैध तरीके से यूरोप जाने की कोशिश में थे और मरने वालों में से 135 लोग पीओके से थे। यानी पीओके में अब जीने मरने का मसला हो गया है और लोग किसी भी तरह यहाँ से भाग जाना चाहते हैं। आज ये हमारा मसला आटे का मसला, बिजली का मसला नहीं है। हम वो गुलाम कौन है, हमारा मसला है हमारी आज़ादी। इस दहशत के वारस होने के बावजूद हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी को ये बता देना चाहते हैं हमारे पास और भी रास्ते हैं। हमारा रास्ता श्रीनगर और जम्मू है, हमारा रास्ता इस्लामाबाद नहीं है। हमने अपने उस तरफ असल की तरफ जाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखते हैं। इनको आज़ाद किया जाए और पाकिस्तान अपना कब्जा खत्म करे यहाँ से। हमें अपनी गुलामी से आज़ादी लेनी चाहिए, ताकि इनसे हम भीख मांगे आटा। पाकिस्तान की फौज और हुक्मरान माने या ना माने, पीओके उनके हाथ से निकल चुका है। अब बस सही वक्त का इंतजार है कि कश्मीर के इस हिस्से के
भारत में शामिल होने का ऐलान कब होता है। मैं समझता हूं कि ये चैप्टर क्लोज हो गया है और इसको क्लोज होना चाहिए। कश्मीर में जिस तरह की डेवलपमेंट की जा रही है कि चाहे मॉल्स बन रही हो या कुछ भी, तो इवन पाकिस्तान में भी लोग यही बात करते हैं कि अब इंडिया को हमारे साथ यानी कि पाकिस्तान के साथ जो है अब उस तरह से जो एक रेगुलर एक होती हैं जंगे वंगे होती हैं या लड़ना, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कश्मीर की जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से 2-3 गुना हो जाएगी तो कश्मीरी क्या ये सारी चीजें छोड़कर फिर पाकिस्तान में जाएंगे, फिर वो करप्ट लीडर्स उनको लूट लेंगे। पीओके से मोदी और इंडिया को लेकर आवाजें जितनी ज्यादा बुलंद हो रही हैं, आवाम पर पाकिस्तानी फौज के जुल्म भी उतने ही बर्बर होते जा रहे हैं। लेकिन ये खौफ भी पीओके की जुबान पर ताला लगाने में नाकाम है। इसको आज़ादी नहीं कहते हैं, ये फौज जफर मौज है, ये फौज जफर मौज है, इसको आज़ादी नहीं कहते हैं, ये आज़ाद नहीं है। आज अगर हम आज़ाद कश्मीर का खुद मुख्तार कश्मीर का कश्मीर शाम तक हम घर जाएं, इससे तो इंडिया अच्छा है, इससे तो इंडिया अच्छा है। अगर आज मैं खुद कश्मीर का इधर रोड पर नारा लगाऊंगा ना तो शाम को मैं बच्चों के पास नहीं जा सकता हूँ। ये जो फौज जफर मौज है, उन लोगों की तो याशियाँ हैं, मज़े ही मज़े हैं, लेकिन हम गरीबों के टैक्सों पर मैं अगर बिजली का बिल नहीं अदा करूंगा मेरी बिजली काट दी जाएगी। देखेंगे नरेंद्र मोदी को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है एज कम्पेयर टू हमारे पॉलिटिशियन, लेकिन अपने मुल्क के लिए तो बहुत अच्छा है। उसने लार्जेस्ट इकॉनमी बना दी है, ठीक है। अभी उसने वर्ल्ड समिट वहाँ पे श्रीनगर में कर लिया जाके। पाकिस्तान की अपनी खुद की जमीन पर गृहयुद्ध के हालात आज से नहीं बरसों से हैं। बारूद बिछा हुआ है और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इसमें कभी भी आग लग सकती है। ऐसी सरकारों और ऐसी फौज से पाकिस्तानी उम्मीद करें भी तो क्या करें। जिस तरह से इंडिया ने इतना एकदम ग्रो किया, चाइना ने जिस तरह से किया, इंडिया ने भी उससे अब डबल ग्रो किया उसी तरह से, और इंडिया आगे भी करेगा नो डाउट। और हमें चाहिए कि हम भी उसी तरह से कुछ सीख कर आगे करें। इंडिया जो है अब आपको पता है चांद पर जा रहा है, तो हम कहाँ पर हैं यार। हम लोगों ने क्या किया है? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बैठ के बातें कर रहे हैं। हम लाइक पुलिंग करना जानते हैं और हमारा ये काम है, हम यही स्टार्ट रखते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का हम लोग कुछ अरसा पहले कंपैरिजन करते अच्छे लगते थे, अब तो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। अब इंडिया का चाइना जैसी एक इकोनॉमी के साथ जो है वो कंपैरिजन होता है, और डेफिनेटली उन लोगों की उनकी इकोनॉमीज जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो दोनों इंडिया के एशिया के लाइंस है। हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि ये चीज़ें मंगवाता बाहर से, बरामद नहीं करता, दरामदाद करता है, ठीक है। जिस वजह से ये तरक्की नहीं कर रहा और इंडिया बहुत आगे चला गया। कश्मीर की रट लगाते लगाते पाकिस्तान ने पीओके तो खो ही दिया। अब पूरे आसार यही हैं कि पाकिस्तान में फिर से 1971 दोहराया जाएगा और मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।